morning, students. My name is Dr. Vandana. I'm your English educator on पाठशाला Education. आज हम करेंगे ग्रामर का टॉपिक द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. Words are divided into different kinds or classes. These are called parts of speech according to their use. That is according to the work they do in a sentence. अब जो है एक कंप्लीट जो हमारा सेंटेंस होता है हम उसको डिफरेंट काइंड और क्लासेस में जो उसके वर्ड हैं उनको डिवाइड कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनका यूज है और वो काम करते हैं, तो उसको कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, यानी कि 8 जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ is verb, fifth is adverb, and sixth is preposition, and seventh conjunction और eighth interjection. तो ये जो है हमारे 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी कि किसी एक सेंटेंस में इनमें से ही किसी ना किसी को हम जो है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हम उनको यूज करेंगे. तो ये 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब हम इनको देखते हैं. सबसे पहले व्हाट इज नाउन. नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और एन एक्शन. It is also called a naming word. यानी कि what is a noun? Noun is a word which defines the name of a person, place or thing. किसी भी person, place और thing के नाम को हम क्या कहेंगे? Noun. जैसे कि for example, this is my pen. This is my pen. तो पेन क्या है? पेन इज नाउन. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका नाम है किसी पर्सन का, तो अशोका इज नाउन. इंडिया इज अ फास्ट कंट्री. इंडिया देश का नाम है. इंडिया इज आल्सो अ नाउन. तो व्हाट इज अ नाउन? नाउन is a name of a person, place or thing. यानी कि किसी के भी नाम को, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन. जैसे राम, नेम ऑफ ए पर्सन. प्लेस, पार्क, इट इज आल्सो ए नाउन. थिंग, पेन और book, it is also noun. So what is a noun? Noun is a name of a person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, what is pronoun? अब pronoun क्या है? What is pronoun? Pronoun. A pronoun is a word which is used instead of or in place of a noun. यानी कि pronoun is a word. pronoun जो है वो word होता है which is used in a place of a noun, यानी कि noun की जगह हम जिसको use करते हैं that is pronoun. For example देखते हैं. The books are where you left them. The books are where you left them. तो the books क्या है? Noun है. और जो them है ये books के लिए यूज हुआ है, तो it is pronoun.
Radha did not come as she was unwell. राधा यानी कि नाम है, राधा इज अ नाउन। अब उसके बाद हमने क्या लिखा, राधा डिडंट कम, राधा नहीं आई, एज शी, तो फिर हमने राधा की जगह शी को यूज किया है, तो शी इज प्रोनाउन, यानी कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे कि प्रोनाउन राम की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। किसी गर्ल के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे। और सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। और पाक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, इट। तो ये सब क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस एंड थिंग्स, प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज हो, दैट इज प्रोनाउन, यानी कि ही, शी, दे, यू, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एड something to the meaning of a noun or a pronoun. An adjective is a word, ठीक है। एडजेक्टिव वो वर्ड है जिसका यूज किया जाता है add something, कुछ ऐड करने के लिए, यानी कि कुछ क्वालिटी बताने के लिए, of a noun or a pronoun, यानी कि नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करने के लिए या उसकी क्वालिटी बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज अ ब्रेव बॉय, यानी कि जो राम है, राम इज अ ब्रेव बॉय। राम इज अ नाउन, बॉय इज आल्सो ए नाउन, एंड ब्रेव बॉय कैसा लड़का है, ब्रेव, तो ब्रेव इज एडजेक्टिव, यानी कि बॉय की क्वालिटी है ना, समथिंग हमने ऐड कर दिया कि वो लड़का कैसा है, ब्रेव है, तो ब्रेव इज एडजेक्टिव। रीना इज अ गुड गर्ल। रीना क्या है, नाउन, और गर्ल इज आल्सो ए नाउन, गुड गर्ल, तो गर्ल के आगे हमने ऐड कर दिया गर्ल की क्वालिटी कि वो गर्ल कैसी है, गुड, तो गुड इज एडजेक्टिव। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। इंडिया क्या है, नाउन है, नेम है। कंट्री इज आल्सो ए नाउन, और कैसी कंट्री है, ग्रेट कंट्री, तो ग्रेट इज एडजेक्टिव, यानी कि देखते हैं एडजेक्टिव क्या है, to add something to the meaning of a noun or pronoun, यानी कि नाउन और प्रोनाउन में कुछ समथिंग ऐड करना, दैट इज एडजेक्टिव। जैसे अब हमारा नाउन क्या है, राम, यानी कि बॉय, ठीक है, तो गुड बॉय, तो बॉय इज अ नाउन एंड गुड इज अ एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या होती है? A verb is a word used to express an action, performance or state. It is also called action word. यानी कि a verb is a word used to express an action. कोई भी वर्ड जो एक्शन को शो करे कि काम हो रहा है, that is verb. यानी कि जो वर्ड एक्शन को शो करेगा, काम, that is verb. एग्जाम्पल देखते हैं, I bought a new book yesterday. I bought means खरीदा, तो it is verb. The sun rises in the east. जो सन है वो ईस्ट में rises,
तो rises is a verb. नेक्स्ट है he plays cricket. plays means खेलना, काम हो रहा है, तो plays is also a verb. तो verb, what is verb? तो verb क्या होती है? verb is an action, जो एक्शन को शो करे, that is verb. For example, play, cook, eat, write, read. तो ये सब क्या है? verb. तो verb जो है, जो एक्शन को शो करे, that is verb. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज adverb. What is adverb? adverb क्या होती है? तो पहले डेफिनेशन देखते हैं. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. An adjective or another adverb. Adverb is a word to use, add something to the meaning of a verb. यानी कि जो हमारी verb है उसमें something, कुछ add करने के लिए जो word use होता है, that is adverb. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. adverb एग्जाम्पल है she is a very good student. she is a very good student. तो she is a noun, student is a noun, good is a adjective, and very is a adverb. तो very good student यानी कि जो verb को define करे, that is adverb. He worked the sum quickly. He worked, उसने काम किया. worked, काम किया. कैसे किया? quickly, जल्दी जल्दी. तो verb को define कर रहा है ना, तो it is adverb. quickly is a adverb. कई बार जो है adverb adjective को भी define करता है. जैसे good को किया. good क्या था? हमारा adjective था, and very is a adverb. For example, जैसे play verb है. तो अब वो कैसे खेलता है? play fastly. तो it is adverb. Okay? eat क्या है? verb. eat means खाना खाना. तो वो कैसे खाता है? eat slowly. तो slowly is a adverb. यानी कि adverb क्या होता है? A word used to add something to the meaning of a verb. That is adverb. Next parts of speech is the preposition. अब what is preposition? Preposition क्या है? The preposition is a word or group of words used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. सिंपल सी भाषा में बात करें तो what is a preposition? Preposition is a word which show a relation between a noun or a pronoun or the other words of a sentence. जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक, इट इज अ नाउन. बुक इज अ नेम, तो इट इज अ नाउन. टेबल is also a noun. तो preposition क्या होता है? जो एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन
उनके बीच में जो समथिंग जो रिलेशन है उसके बारे में बताए, दैट इज प्रेपोजिशन। तो बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक जो है वो कहाँ रखी है, ऑन द टेबल। तो जो ऑन है, ऑन क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है। द काउ सिट्स अंडर द ट्री, द काउ, काउ कहाँ बैठती है, अंडर द ट्री। तो अंडर, अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ही क्या है, प्रोनाउन है, टी क्या है, नाउन है। ऑफ, वो चाय का शौकीन है। तो ही और टी के बीच में रिलेशन यानी कि उनको जोड़ती है, दैट इज प्रेपोजिशन। तो ऑफ, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ऑन, ऑफ, एट, विद, ऑफ, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है, जो एक नाउन और प्रोनाउन और नाउन और नाउन का आपस में जो है लिंक बनाते हैं, दैट इज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड which joins two words, sentence और clauses। कंजक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को और दो क्लॉजेस को जोड़े, दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स जोड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो एंड क्या है? कंजक्शन। मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, मोहन क्या है? पुअर, मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो मोहन इज पुअर और ऑनेस्ट, इन दोनों को आपस में क्या जोड़ता है? बट। तो बट इज कंजक्शन। ईदर टेक इट और लीव इट, या तो ये ले लो या इसको लीव इट, छोड़ दो। तो और इज आल्सो अ कंजक्शन। एंड, बट, और, सो, तो ये सब क्या है? कंजक्शन। तो व्हाट इज अ कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू वर्ड्स को, राम और श्याम को, टू सेंटेंसेस को और टू क्लॉजेस को जोड़े, दैट इज कंजक्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड which expresses some sentiment or sudden feeling, यानी कि सेंटिमेंट, इमोशंस और सडन फीलिंग यानी कि एकदम से, जैसे सरप्राइज, एंगर, खुशी। तो जो वर्ड उनको एक्सप्रेस करेगा उसको क्या कहेंगे? वो क्या होगा? इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। तो हुर्रा, हुर्रा क्या कर रहा है? खुशी, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो हुर्रा इज अ इंटरजेक्शन। अलास, माई अंकल इज डेड। अलास, बड़े दुख की बात है कि माई अंकल इज डेड, मेरे अंकल की डेथ हो गई। तो यहां इमोशन, सैडनेस, दुख। तो अलास इज आल्सो इंटरजेक्शन। ब्रेव, यू हैव डन वेल। तो ब्रेव, शाबाशी, ठीक है, फीलिंग्स को शो करता है, तो इट इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जो हमारी फीलिंग्स और इमोशन को शो करे, दैट इज इंटरजेक्शन। थैंक यू। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब,
एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। पूरी ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए और हर जगह जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का आना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।